नमस्कार, मैं राकेश कुमार अपने YouTube चैनल पर आज एक नए और महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके समक्ष आया हूँ। और ऐसा विषय जो पूरे देश के नागरिकों को प्रभावित करता है। मैं बात करने जा रहा हूँ जो अभी हाल ही में 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जब भाषण दिया था तो जीएसटी रिफॉर्म्स की बात की थी। आज हम इन्हीं रिफॉर्म्स की बात करेंगे। इसके परिणाम जो इसके रिज़ल्ट्स आएंगे उस पे बात करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। इससे एक बहुत बड़ी राहत जो है देश के लगभग मैं कहूँ कि जो हर सेक्टर में भारत का जो ये आर्थिक जो हम इकोनॉमिक सेक्टर की बात करते हैं, हर सेक्टर को प्रभावित करने वाला ये निर्णय है। और इसमें जीएसटी रैशनलाइजेशन जो की गई है, इट विल अफेक्ट द कॉमन मैन एंड लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को इससे प्रभावित होगी और फार्मर इससे प्रभावित होने वाले हैं। और हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस जो सेक्टर है इससे प्रभावित होगा। तो आइए बात करते हैं कि क्या सिस्टम था और क्या इसमें बदलाव आए हैं। ओल्ड स्ट्रक्चर जो था वो 4 टायर्ड टैक्सेशन सिस्टम था, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% के जो है टैक्स स्लैब्स थे डिफरेंट आइटम्स पे। लेकिन जो प्रेजेंट नया स्ट्रक्चर आया है, इट इज़ 2 रेट स्ट्रक्चर। इसमें 2 मुख्य रेट्स हैं, एक है 18% और दूसरी है 5% की इसमें रेट है। और इनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है और इससे क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं वो हम ज़रा देख लेते हैं। और कौन सी जो इसमें सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं और कौन सा सामान है और इससे क्या क्या प्रभावित होने वाला है उसकी हम थोड़ी एनालिसिस करते हैं। पहला है जो नंबर 1, इसमें अगर हम ध्यान दें तो रिडक्शन ऑफ जीएसटी फ्रॉम 18% और 12% टू 5% ऑन ए कॉस्ट ऑफ कॉमन मैन आइटम्स, जिसमें हेयर ऑयल, सोप बार, शैम्पूज, टूथपेस्ट और टेबल वेयर्स। तो ये जो साजो सामान है ये अब पहले से थोड़ा सस्ता मिलेगा और इम्पॉर्टेंट है, डेली नीड का सामान है। इसके अलावा रिडक्शन ऑफ जीएसटी फ्रॉम 5% टू नील। जो पैक्ड मिल्क आते हैं, जो हाई टेम्परेचर में पैक किए हुए मिल्क हैं, पनीर है, चना है और ऑल टाइप्स ऑफ ब्रेड, इसमें भी नील कर दिया गया टैक्स। तो इनके रेट्स भी प्रभावित होंगे क्योंकि आज जो है थोड़ी दौड़ भाग की ज़िंदगी है, तो सभी लोग जो हैं पैक्ड आइटम इस्तेमाल करते हैं। तो रिडक्शन ऑफ जीएसटी फ्रॉम 18 और 12% टू 5% ऑन ऑलमोस्ट ऑल फूड आइटम्स पैकेज्ड। जो पैक्ड आइटम है जैसे नमकीन, भजिया, सॉसेज, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट्स, कॉफ़ी और प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक और घी। तो इन साजो सामान में भी थोड़ा जो है हमें रेट्स में चेंजेस या क्वांटिटी चेंजेस जो है इनकी जो कंपनियां इनको सामान को बेचती हैं वो अपने रेट्स में अब चेंजेस करेंगी, या क्वांटिटी बढ़ी घटी थी पहले उस पर कुछ होने वाला है। रिडक्शन ऑफ जीएसटी फ्रॉम 28% टू 18% ऑन एयर कंडीशनर मशीन्स, टीवीज़ 32 इंच के और डिश वॉशिंग मशीन। तो इनके रेट्स पे भी प्रभाव पड़ने वाला है क्योंकि टीवी भी एक एसेंशियल कमोडिटी में आता है और एक एसेंशियल आइटम में आता है एज़ फार एज द एंटरटेनमेंट इज़ कंसर्न्ड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ जीएसटी फ्रॉम 12% टू 5% ऑन एग्रीकल्चरल गुड्स, जिसमें ट्रैक्टर है। इसमें ऑलरेडी भी 12% था, इसमें उतना ज़्यादा टैक्स ऑलरेडी भी नहीं था। उसको भी जो है नेशनल गवर्नमेंट ने उसको डिक्रीज़ किया है। और ट्रक्स, मशीन्स और थ्रेशर आती हैं, कंपोस्टिंग मशीन्स हैं, हे मूवर्स हैं जो पराली हटाने की मशीनें हैं,
उनके दामों में भी फ़र्क पड़ेगा, जिससे छोटे किसानों को भी फ़ायदा होगा। शायद ये उनकी जद में आएंगे, वो भी इन सामान को खरीद सकते हैं। उसके बाद रिडक्शन ऑफ जीएसटी फ्रॉम 12% to 5% ऑन लेबर इंटेंसिव गुड्स। लेबर इंटेंसिव गुड्स उनको कहते हैं, उन उत्पादों को कहा जाता है जिसमें मतलब है जो अत्यधिक परिश्रम, लेबर इंटेंसिव, जो घरों पर तैयार होते हैं, ऐसे उत्पाद जिसमें आ जाते हैं हैंडीक्राफ्ट्स, और जैसे आपके ग्रेनाइट है, मार्बल है, तो इनका सामान भी सस्ता हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ जीएसटी फ्रॉम 28 to 18% इन सीमेंट। सीमेंट के दामों को भी प्रभावित करेगा ये। रिडक्शन ऑफ जीएसटी फ्रॉम 12% टू नील। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। ये 13 प्रकार की लाइफ सेविंग जो दवाइयाँ हैं विच आर यूज्ड इन ए क्रोनिक डिजीजेस टू ट्रीट क्रोनिक डिजीजेस, आई एम यूजिंग द टर्म क्रोनिक डिजीजेस, इसमें 33 दवाओं को बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो उनके दाम भी प्रभावित होंगे, और इससे जो है जो बीमारी के दौरान जो परिवारों पे असर पड़ता है और जो खर्च का अधिक बोझ हो जाता है, उसमें थोड़ा रिलीफ आएगा। और मेरे लिए ये बहुत ही, मैं इसको मानता हूँ, इन माय ओपिनियन इट इज़ ए वेरी गुड डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। एंड नेक्स्ट वन इज़ द रिडक्शन ऑफ जीएसटी 12 to 5%। 12 to 5% मैं बोल रहा हूँ ऑन अदर ड्रग्स। इसके अलावा जो दवाइयाँ थी उसमें 12 से घटाकर 5% कर दिया है। 7% की गिरावट वहाँ भी जीएसटी में की गई हैं, जिससे कीमतें अकॉर्डिंगली प्रभावित होंगी। एंड नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, रिडक्शन ऑफ जीएसटी 18% से 5% किया है मेडिकल इक्विपमेंट पे, ठीक है, जिसमें सर्जिकल, डेंटल, वेटनरी इक्विपमेंट पे। उसके बाद 28% से 18% किया है स्मॉल कार्स पे, जो 350 सीसी की लगभग कार्स हैं। रिडक्शन ऑफ जीएसटी 12 से 5% किया है, ये भी मेडिकल आइटम पे किया है, जिसमें डायग्नोस्टिक किट है, रिजेंट्स है, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी राहत वाली बात है। और इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे तो बस, ट्रक और एम्बुलेंसेस, ऐसे जो हैवी व्हीकल्स हैं, जो थोड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, 28 से 18% कर दिया गया है। ऑटो पार्ट्स पे 28 से 18% कर दिया गया है। और उसके बाद मैन मेड फाइबर जो है, उसको जो मानव निर्मित जो तंतु हैं, जो धागे हैं या जो फाइबर है, उसकी कॉस्ट, उसका जो जीएसटी है उसको डिक्रीज़ करके 18% से 5% कर दिया गया है। और मैन मेड यार्न पे 12% से 5%, होटल एकोमोडेशन को कर दिया गया 12% से 5%। तो इसका जो मार्केट पे इम्पैक्ट होने वाला है, देखिए जैसे ही ये लागू होता है उसके बाद जो इन वस्तुओं के दाम है वो मार्केट्स में गिर जाएंगे। दाम गिरने के बाद जो क्या होगा कि इनकी ख़रीद बढ़ जाएगी, ठीक है। ख़रीद बढ़ने से आप जानते ही हैं कि एक इकोनॉमी बूस्ट होएगी और इससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। किसानों को भी फ़ायदा हुआ है। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स पे भी इसको कम किया गया है। तो इसको मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही इतने सालों में जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था तब से अब तक ये बहुत ही बढ़िया मैं डिसीजन मानता हूँ। शायद इस चीज़ की समीक्षा की गई होगी, इसको एनालाइज किया गया, और हम कॉमन एक्सपीरियंस में भी देखते थे कुछ चीज़ों के रेट जो हैं बहुत रेप्लिकेट हो गए थे जीएसटी टैक्स आने के बाद। जैसे सीमेंट है, गाड़ियाँ हैं, और कुछ इवन दवाइयों के, खाने की चीज़ों के रेट भी बड़े थे जो पैक्ड आइटम थी। जैसे स्पेशली हम बात करते हैं पास्ता, नूडल, हम डेली लाइफ में देखते हैं, तो उनके दामों में वृद्धि होने के कारण जो उसको बनाने वाली कंपनीज थी उन्होंने
इसमें क्वांटिटी रिड्यूस कर दी थी, तो वहाँ भी हमको चेंज देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया निर्णय मैं मानता हूँ, और ये निर्णय आम आदमी को प्रभावित करने वाला निर्णय है। आई होप कि आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा, और ये आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, और आगे भी मैं ऐसे वीडियो लेके आता रहूँगा। और तब तक के लिए सभी साथियों, दोस्तों, बंधु भगिनियों को मेरा नमस्कार।